नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी चैप्टर 7 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी का जीवन परिचय मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अज्ञेय के जीवन परिचय और कृतियों पर प्रकाश डालिए या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय। अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में करतारपुर जालंधर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। वे वत्स्य गोत्र के और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। संकरण जातिवाद के से ऊपर उठकर वत्स्य गोत्र के नाम से यह वात्स्यज्ञ कहलाए। अज्ञेय जी का शैशव अपने पिता के साथ वन और पर्वतों में बिखरे पुरातत्व अवशेषों के मध्य व्यतीत हुआ। माता और भाइयों से अलग एकांत में रहने के कारण इनका जीवन और व्यक्तित्व कुछ विशेष प्रकार का बन गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुराने ढंग से अष्टाध्यायी रटकर संस्कृत में हुई। इनके बाद इन्होंने फारसी और अंग्रेजी सीखी। इनकी आगे की शिक्षा मद्रास, चेन्नई और लाहौर में हुई। सन 1929 ईस्वी में बीएससी उत्तीर्ण करने के उपरांत ये अंग्रेजी में एमए के अंतिम वर्ष में ही थे कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। 4 वर्ष जेल में और 1 वर्ष घर में ही नज़रबंद रहकर व्यतीत करना पड़ा। इन्होंने मेरठ के किसान आंदोलन में भाग लिया था और 3 वर्ष तक सेना में भर्ती होकर असम वर्मा सीमा पर और यहाँ युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब के पश्चिमोत्तर सीमांत पर सैनिक रूप में सेवा भी की। सन 1955 ईस्वी में यूनेस्को की वृत्ति पर आप यूरोप गए तथा सन 1957 ईस्वी में जापान और पूर्वेशिया का भ्रमण किया। कुछ समय तक यह अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्राध्यापक रहे तथा जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और भाषा अनुशीलन विभाग में निर्देशक पद पर भी कार्य किया। यह दिनमान और नया प्रतीक पत्रों के संपादक भी रहे। साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, मृत्तिका शिल्प, फोटोग्राफी, बागवानी, पर्वतारोहण आदि में यह विशेष रुचि लेती थी। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। इन्हें मरणोपरांत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यिक सेवाएं। अज्ञेय जी की रचनाओं में इनका व्यक्तित्व बहुत मुखर रहा है। वह प्रयोगवादी कवि के रूप में विख्यात है और इनकी प्रतिभा निरंतर परिमार्जित होती रही है। प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्य के आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इनका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय जी ने ही किया था। इन्होंने अपने कलात्मक बोध, स्मृति, कल्पना शक्ति और संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावना के अनेक नए अनछुए रूपों को उजागर किया। प्रमुख रचनाएं। नंबर 1, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सैलाब, पूर्वा, हरी घास का क्षण भर। नंबर 5, बावरा अहेरी, अरियो करुणामय प्रभामय, इंद्रधनु, रोदे हुए ये, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यलम, चिंता, सागर मृदा, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, रूपावरा, नदी के बाग पर छाया आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। प्रियजन, डेज एड अदर पोएम्स नाम से इनकी अंग्रेजी भाषा में रचित एक अन्य काव्य कृति भी प्रकाशित हुई। साहित्य में स्थान। अज्ञेय जी सतत प्रयोगशील प्रतिभा, किसी एक बंधाई लीक पर चलने वाली न थी। फलत इन्होंने काव्य के भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों में नए नए प्रयोग करके हिंदी कविता के भाव क्षेत्र का विस्तार किया तथा
अभिव्यक्ति को नूतन व्यंजकता प्रदान की। अतः इनके विषय में यह निसंकोच कहा जा सकता है कि इन्होंने हिंदी कविता का नव संसार संस्कार किया। यह प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक तथा आधुनिक हिंदी कवियों में उच्च स्थान के अधिकारी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।